क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना मकर संक्रांति स्पेशल उड़द की दाल की खिचड़ी बना के तैयार किया है। साथ ही साथ मूंग दाल के मुंगौड़े बनाया है और काले वाले तिल के लड्डू को बना के तैयार किया है। मकर संक्रांति पे स्पेशली काले वाले तिल और उड़द के दाल और नए वाले चावल का उपयोग होता है। इन्हीं के द्वारा इस रेसिपी को हमने बना के तैयार किया है। इस रेसिपी को हमने ट्रेडिशनल तरीके से बना के तैयार किया। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामग्री उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने काले वाले तिल के लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए 150 ग्राम हमने काला वाला तिल लिया है। कटोरी में देखेंगे तो 1 कटोरी ये काला वाला तिल है। साथ ही साथ आधी कटोरी हमने गुड़ लिया है। ग्राम में देखेंगे तो 100 से 125 ग्राम के करीब ये गुड़ है। गुड़ को हमने पहले ही छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। गैस पे एक पैन रख देते हैं। पैन गर्म हो गया, इस पैन के अंदर पूरे तिल को डाल देते हैं। 4 से 5 मिनट तक तिल को हमने भून लेना है। काले वाले तिल को भूनते समय गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखिएगा, वरना तिल जल जाएगा तो पूरे तिल के लड्डू के स्वाद को खराब कर देगा। चलाते हुए इसको हमने भून लेना है। और इस तरह देखिए, जब ये भुनने लगता है तो थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है, साइज भी थोड़ा सा फूल जाता है। जब ये भुनने लगता है तो इसमें से पट पट की आवाज़ आती है। इससे पता भी चल जाता है तिल अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गया। अब ये तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देती। पूरे तिल को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। गैस पे हमने उसी पैन को वापस रख दिया। उसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने पानी को डाल दिया। गैस की फ्लेम एकदम से लो कर देते हैं और लो फ्लेम करने के बाद इसके अंदर पूरी गुड़ को डाल देते हैं। क्योंकि गुड़ थोड़ी सी मात्रा में है, अगर आप इसको मीडियम या हाई फ्लेम कर देंगे पूरा गुड़ जल जाएगा। अब इसके अंदर लगभग 1/4 टेबलस्पून हमने देसी घी को डाल दिया। घी को डालने के बाद इसको चलाते हुए हमने पका के तैयार कर लेना है। जब ये गुड़ थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है तब इसको छोड़ देते हैं, पर गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखते हैं। और इधर तिल को रखे हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है। अब तिल को हमने पीस के तैयार कर लेना है। 3 से 4 टेबलस्पून तिल को एक कटोरी के अंदर निकाल दिया। बाकी तिल को एक जार के अंदर डाल के इसका पाउडर बना के दरदरा तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए पाउडर बन के तैयार हो गया। पूरे पाउडर को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और उस पाउडर के अंदर जो हमने तिल कटोरी में रखा था उसको भी उसके अंदर मिला देते हैं। इस तरह देखिए तिल तैयार हो गया। गुड़ को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए। इस तिल के लड्डू को हमने सॉफ्ट बनाना है, इसलिए जब गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया तो 2 से 3 मिनट तक इसको पका के तैयार कर लिया। इसका हमने कोई चाशनी बना के नहीं तैयार किया। अब पूरे तिल को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जब ये इकट्ठा होने लगता है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसी के अंदर हमने मिश्रण को रहने देना है। अगर आप मिश्रण को इसी के अंदर रखेंगे तो ये जल्दी जमता नहीं है। और इस तरह देखिए तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते। इसी पैन के अंदर हमने रहने दिया। 2 मिनट बाद ये लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं तो हाथ पे हमने थोड़ा सा घी लगा लिया और छोटा बड़ा साइज जैसा आपको बनाना हो उसी तरह लड्डू को बना के तैयार कर लीजिए। हमने इसके नींबू शेप के लड्डू को बना के तैयार किया। एकदम से गोल गोल लड्डू ये बन के तैयार होते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे लड्डू को हमने बना के प्लेट में रख लिया। अब देखिए पैन के अंदर थोड़ा सा मिश्रण लगा हुआ है तो वापस से कुछ सेकंड के लिए हमने गैस पे रख देना है। और इस तरह देखिए पूरा निकल गया। निकलने के बाद इसको इकट्ठा कर लेते हैं और दोबारा से इसका लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए पैन भी बिल्कुल से साफ हो गया है। अब हमने जो पूरे लड्डू बना के रखे हैं एकदम से सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए मकर संक्रांति स्पेशल काले तिल के लड्डू बन के तैयार हो गए। अब हमने दूसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है जो खिचड़ी है। मकर संक्रांति पे स्पेशली उड़द की दाल की खिचड़ी जरूर बना के खाई जाती। इसके लिए आधी कटोरी हमने उड़द की दाल ली है। ग्राम में देखा जाएगा तो लगभग 75 ग्राम है। पहले हमने उड़द की दाल को चुन के साफ कर लिया था। साफ करने के बाद इसको कटोरी में रखा। अब इस दाल को अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धुल के साफ कर लेंगे। उसके बाद ही खिचड़ी बनाएंगे। 1 कटोरी हमने नया वाला चावल लिया। ये चावल मार्केट में खिचड़ी पे आपको आसानी से मिल जाता है। चावल को भी पहले ही हमने चुन के साफ कर लिया। सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं। दाल लिया था उसको धुल के साफ कर लिया था। इस पूरी दाल को इसके अंदर डाल देते हैं। एकदम से ट्रेडिशनल तरीके से खिचड़ी बन के तैयार हो रही है। अब इसके अंदर हमने 2 कटोरी पानी को डाल दिया। जिस कटोरी के अंदर हमने दाल और चावल लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी को डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून नमक डाल देते हैं। बाद में आधा टेबलस्पून नमक इसके अंदर और डालेंगे। 2 पिंच इसके अंदर हमने हींग को डाल दिया। डाल के अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद ढक के इसको गैस पे रख देते हैं। इस तरह देखिए इसके अंदर उबाल आ गया। उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं। इसको 5 मिनट तक पकने देते हैं। पूरे चावल को एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको 2 से 3 पानी से धुल के साफ कर लेते हैं क्योंकि नया चावल है। थोड़ी सी हमने सब्जियां ली। जो भी सब्जियां आप खाना पसंद करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से खिचड़ी के अंदर डाल लीजिए। हमने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, एक मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं,
थोड़ी सी फूल गोभी लिया है, एक मीडियम साइज का गाजर लिया है और थोड़ी सी मटर लिया है। हमने लहसुन लिया था, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेते हैं और इस तरह देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। दाल को पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए। दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। चौथाई टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर को डाल दिया। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हल्दी पाउडर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ जो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। फिर 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर को डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब इसके अंदर हमने पानी को गर्म करके डाला। लगभग 3 कटोरी पानी इसके अंदर हमने और डाला। कुल खिचड़ी के अंदर हमने 5 कटोरी पानी का उपयोग किया है। इसको डालने के बाद अब इसके अंदर हमने चावल को डाल देना। डाल के अब इसके अंदर जो हमने सब्जियां काट के रखी, पूरी सब्जी को इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसके अंदर आधा टेबलस्पून नमक और डाल दिया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का हमने उपयोग किया। अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसको ढक देते हैं। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और बीच में खिचड़ी को 2 से 3 बार जरूर चला लीजिएगा, क्योंकि नए चावल की खिचड़ी है, ये नीचे जल्दी से बैठ जाती है। और इस तरह इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। एकदम से ट्रेडिशनल तरीके से खिचड़ी बन के तैयार होगी। एक बार आप इस तरह से खिचड़ी जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार पे स्पेशल जरूर बनता है। इसको लो फ्लेम पे पका के तैयार करना है। जब तक ये पक के तैयार हो रही तब तक तीसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 200 ग्राम हमने मूंग की दाल ली थी, जिसको 3 घंटे पहले ही भिगो के तैयार कर लिया। इस तरह से देखिए दाल भीग के तैयार हो गई। क्योंकि मकर संक्रांति स्पेशल ये पकौड़े बन के तैयार हो रहे हैं। छिकले वाली दाल को लेके ही इसके पकौड़े को बना के तैयार किया है। अगर आपके पास छिकले वाली दाल ना हो तब आप धुली दाल के द्वारा भी पकौड़े को बना के तैयार कर सकते हैं। आप इस दाल को ऐसे हाथों द्वारा हल्का सा मसल लेंगे, पूरे छिकले अलग हो जाते हैं, दाल अलग हो जाती है। इस तरह से देखिए हमने इसको मसल के तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर थोड़े से पानी को डाल देते हैं और इस तरह पूरे छिकले ऊपर आ जाते हैं। इस पानी को एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया है। इसी प्रोसेस को 4 से 5 बार करेंगे तो दाल और छिकले दोनों अलग हो जाते हैं। इस तरह देखिए पूरी मूंग की दाल को हमने अलग कर लिया और छिकले को भी अलग करके साइड में रख देते हैं। इसमें से पूरी छिकले निकल गए। अब इस दाल को हमने पीस के तैयार कर लेना है। इस दाल को पीसते समय बहुत अधिक मात्रा में हमने पानी का उपयोग नहीं करना है। पूरी दाल को एक जार के अंदर डाल दिया, ढक्कन लगा के इसका बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए पेस्ट इसका बन के तैयार होकर आपको दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। पूरी पेस्ट को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। जितना बढ़िया आप इसको फेंट के तैयार करेंगे पकौड़े, उतनी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और इस तरह देखिए दाल फेंट के तैयार हो गई। देखिए दाल का कलर भी चेंज हो गया और दाल थोड़ी सी हल्की हो गई। अब इसको हमने चेक कर लेना है। इसको चेक करने के लिए एक बोल के अंदर हमने पानी लिया और 2 से 3 पकौड़े इसके अंदर डालते हैं और एकदम से पकौड़े ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद अब दाल अच्छी तरह से फिट के तैयार हो गई। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून हमने धनिया पत्ता डाल दिया। 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। इसके अंदर हमने थोड़े से पत्ता गोभी को काट के रखा, उसको डाल दी थी। जितनी बड़ी एक मीडियम साइज की प्याज होती है उतना ही पत्ता गोभी इसके अंदर हमने उपयोग करना, बहुत ज्यादा नहीं डालना। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा को डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं और इस तरह देखिए तैयार हो गया। अब इसके अंदर 2 पिंच हमने हल्दी को डाल दिया। हल्दी को डालने के बाद चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक को डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिला के तैयार कर लेते हैं और खिचड़ी को पकते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए। खिचड़ी बहुत अच्छी तरीके से पक के तैयार होगी। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अगर आप कोई और मसाला खाना पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से खिचड़ी के अंदर मिला लीजिए। वैसे ये मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी है, इसी तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसको ढक के रख लेते हैं और गैस पे पहले ही हमने एक पैन रख दिया था, तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर हमने पकौड़ों को बना के तैयार कर लेना है और इस तरह एक बैच में करीब 12 से 15 पकौड़े हमने डाल दिए। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई कर लेना है। एक तरफ से पकौड़े सेक गए हैं, अब इसको हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी हल्का गोल्डन कलर होने तक इसको हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए पकौड़े बन के तैयार हो गए। इस पकौड़े को निकाल लेते हैं और दूसरे बैच के पकौड़ों को इसके अंदर डाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पकौड़े को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया। इस तरह देखिए मूंग दाल के पकौड़े बन के तैयार हो गए। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये पकौड़े बने हुए हैं। एक बार आप इस तरह से पकौड़े जरूर ट्राई करिएगा। आप इसको धनिया चटनी के साथ खाइए या फिर किसी सॉस के साथ खाना पसंद करेंगे। तो देखिए मकर संक्रांति स्पेशल तीनों रेसिपियाँ बन के तैयार होगी। पहली हमने काले वाले तिल के लड्डू बनाए जो एकदम मुँह में घुल जाने वाले हैं। दूसरा हमने मूंग की छिकले वाली दाल के पकौड़े बना के तैयार किए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तीसरी हमने उड़द की दाल की छिकले वाली
खिचड़ी बनाई है। ये तीनों रेसिपियाँ मकर संक्रांति पे ज़रूर बन के तैयार होती हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनाई तो आपको कैसी लगी। इस खिचड़ी के ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी डालिए, साथ ही इसके अंदर पापड़ लिया है, दही लिया है, अचार लिया है, चटनी लिया है। मकर संक्रांति स्पेशल है, अपने परिवार के साथ इसको एंजॉय करिए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।